पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जैसे हम बताए थे कि मेन वर्ब जो खुद ही वर्ब के प्रकार हैं, इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया है, दो भाग में बांट दिया गया है। इनके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरे को इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे किसके बारे में, इस ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो आज देख लेते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब व्हिच doesn't take an object after it is known as intransitive verb। वैसा वर्ब जो अपने बाद क्या ना ले, ऑब्जेक्ट ना ले, उसी को क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। हम क्या बोले, अ verb which doesn't take an object after it is known as क्या लिखा गया है, a verb which does not take an object after it is known as intransitive verb। क्या लिखे हम लोग, a verb which doesn't take an object after it is known as intransitive verb। यानी वैसा वर्ब जो अपने बाद क्या ना ले, कोई भी ऑब्जेक्ट ना ले, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बातों को हम लोग समझ लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे बोलते हैं कि आई गो, इसका मतलब मैं जाता हूं, कोई फिक्स नहीं कर दिया कि हम कहां जाते हैं। आई गो, इससे कुछ पता चलता है कहां जाते हैं, मैं कहां जाता हूं। सी प्लेस, वो खेलती है, क्या खेलती है, कुछ पता चलता है, नहीं पता चलता है। दे रन, यानी दे रन, वे दौड़ते हैं, या वे लोग दौड़ते हैं, वे दौड़ते हैं। तो दे रन, इसके बाद ये जो रन है, इस रन, ये जो वर्ब है, इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होने के वजह से ये क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। क्योंकि इनके बाद भी देखिए आप ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इनके बाद भी देखिए ऑब्जेक्ट आगे है ही नहीं। यानी आई गो, मैं जाता हूं, उसके बाद सी प्लेस, वो खेलती है, क्या खेलती है, कुछ पता चलता है, नहीं पता चलता है। ये जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, आई एक सब्जेक्ट है, गो क्या है, एक वर्ब है, गो क्या है, वर्ब है। तो इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगा, तो इस वर्ब को क्या कहेंगे हम लोग, इंट्रांजिटिव वर्ब। आई वी हम लिखे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां पे भी देख सकते हैं, सी प्लेस, वो खेलती है, क्या खेलती है, कुछ पता चलता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। सी प्लेस, यहीं पे अगर कुछ हो जाता कि वो क्या खेलती है, क्रिकेट खेलती है, फुटबॉल खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, हॉकी खेलती है, तो हम लोग कह सकते थे कि यहाँ इसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलता है, सी प्लेस है सिर्फ। तो ये वी वर्ब क्या कहलाएगा, ये तो सब्जेक्ट हो गया, खेलने का काम कौन करती है, वह करती है। तो ये जो प्लेस है, ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। आई वी हम लिखे हैं, इसका फुल फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला देखिए, दे रन, वे क्या करते हैं, दौड़ते हैं, क्या करते हैं, दौड़ते हैं। यानी इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो वर्ब आया, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है। तो ये वर्ब क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। आई टी वी, सॉरी यहां पे भी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। तो आई टी वी, यहां पे भी इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये सारे वर्ब क्या कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। यहां पे लिखे हम राजू इट्स, क्या करता है, राजू खाता है। कुछ पता चलता है कि क्या खाता है राजू, कुछ नहीं पता चलता है।
सिर्फ क्या करता है, राजू खाता है, खाने का काम करता है राजू। तो राजू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गए, ये वर्ब जो हुए, ये वर्ब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, ITV।